सकता है। जिसने इस आत्मिक शक्ति को प्रकट कर लिया है उसके सामने ये देह कुछ भी नहीं। जिसने आत्मिक शक्ति को प्रकट नहीं किया है उसे ही दैहिक कष्ट हो सकता है। जिसने आत्मिक शक्ति को प्रकट किया है उसको दैहिक कष्ट नहीं होता है, उसको आनंद आता है। 64-66 दिन के उपवास करना कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। एक दिन में तो है मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाते हैं। विचार करना, तो जब ऐसा सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। पहले मास के उपवास साधु करते थे। हम जब शास्त्रों में पढ़ते तो आश्चर्य लगता था कि कैसे मास के उपवास हो जाते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि हाँ हो सकते हैं। आचार्य महाराज, आचार्य गुरुदेव मास के उपवास करते थे। सिंह ने स्क्रीन बता दी, कृत्य उन्होंने किया। छाछ पानी केवल लेते थे। एक अमेरिका से कोई टीम आई वैज्ञानिकों की, उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, मात्र छाछ पानी से व्यक्ति कैसे जीवित है। इतने वर्ष निकल गए, कैसे कैसे माने। विश्वास नहीं हुआ, सारी टीम रुकी और 1.5 महीने 2 महीने रुकने के बाद साष्टांग नमस्कार करके चले गए कि हिंदुस्तान के इन जीवों में बड़ी सामर्थ्य है। अगर कोई आश्चर्य है, सबसे बड़ा कोई आश्चर्य देखना है तो भारत में जाके देखो, तो बिना भोजन के भी इनके शरीर में प्रोटीन्स विटामिन्स कहां से आते हैं। शरीर कैसे चलता है। शरीर को देने के लिए रोज प्रोटीन्स विटामिन्स आदि चाहिए। थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है शरीर बीमार पड़ जाता है और महीने महीने के उपवास कर जाते हैं। मात्र छाछ पानी पर कई वर्ष निकाल देते हैं। और मिनरल्स और भी जो है वे कैसे प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं। विश्वास नहीं था। जब 2 महीने रहे, जब देखा तो उनको लगा कि वास्तव में हिंदुस्तान के इन मनुष्यों में, इन योगियों में बहुत सामर्थ्य है। अरे बंधुओं, ये शरीर की सामर्थ्य नहीं है, शरीर की सामर्थ्य नहीं है। शरीर तो एक दिन में पस्त हो जाता है, 1 घंटे में बीमार पड़ जाता है। ये आत्मिक सामर्थ्य है, आत्मिक बल है। जिनके पास आत्मिक बल होता है वो ही कुछ कर पाते हैं, और जिनके पास आत्मिक बल नहीं होता है वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब देखो पीयूष बैठा है, आज 7 वाले ने, इसका चेहरा देखो भाई, मैं कैमरा घुमाऊं इसकी तरफ, इसके चेहरे को ले लूं, देखो कैसा सामर्थ्य है। प्यारे बंधुओं, समझना, ये सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती है। 7वें दिन भी इसके चेहरे को देख के नहीं लगता है कि ये कोई उपवास कर रहा, लगता है क्या। प्यारे बंधुओं, ऐसे व्रत करने वालों को, उपवास करने वालों के लिए आप सबको उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप सबको इनके लिए प्रभावना करना चाहिए कि हमारे नगर में ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 दिन का उपवास कर सकते हैं। कई माताएं बहनें उपवास कर रही हैं, अब उनके नाम तो हम नहीं जानते क्या है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ है। प्यारे बंधुओं, सबके लिए मेरा मंगल आशीष है। इसी प्रकार से आप अपनी दृष्टि को आत्मिक करें, जाने देखें, अपने अंदर में झांकें। इस आत्मा के अंदर अनंत बल है, अनंत बलशाली आत्मा है। बस उस शक्ति को प्रकट करना है। जिसने उस शक्ति को प्रकट किया है उसने कुछ फल प्राप्त किया है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ तप करें, अपनी दृष्टि को आत्मिक करें। बिना तपाए कुछ नहीं होता है, बिना तपाए कुछ भी नहीं होता है। दूध को भी जब तक तपाओगे नहीं तब तक दूध सही नहीं ठहर सकता है, वह खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आत्मा को जब तक नहीं तपाओगे तब तक वह सही रहने वाली नहीं है। जो तपस्चरण करता रहता है, आत्मा को तपाता रहता है, उसकी आत्मा शुद्ध बनी रहती है। समझना। अब
किसी ने कहा कि आत्मा को तपाना चाहिए कि शरीर को तपाना चाहिए? क्यों भाई? संजय भाई तुम ही बताओ, तुम भी ज्ञानी दिख रहे हो। आत्मा को तपाना चाहिए, शरीर को तपाना चाहिए? हाँ, दूध को तपाने के लिए पतीली को तपाना पड़ता है। पतीली जब तक नहीं तपेगी, जब तक भगोनी नहीं तपेगी, तब तक दूध तपने वाला नहीं है। इस देह की चिंता नहीं करना। हाँ, अगर दृष्टि तुम्हारी आत्मिक है, दृष्टि आत्मिक है, तो देह की चिंता मत करना। खाली भगोनी होगी तो जल जाएगी। अगर उसमें दूध भरा हुआ है तो तुम्हारा दूध तप जाएगा, गर्म हो जाएगा। दृष्टि शारीरिक है, खाली पतीली है तो जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और तुम्हारी दृष्टि आत्मिक है तो क्या होगा? आपका दूध शुद्ध होगा। प्यारे बंधुओं, तप ही श्रेष्ठ है। जब तक तपाया नहीं गया है तब तक श्रेष्ठ नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। अब कोई हमसे कहता है महाराज व्रत उपवास हम पर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहने से वो संस्कार बन जाता है। देखो, कोई देहिक दृष्टि से ही तप कर रहा है तब भी मैं उसको अच्छा मानता हूं। क्यों? आज दृष्टि देहिक है, कल आत्मिक होगी। एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है, अजय भाई क्या करते हैं? उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं, थोड़ा सा लोभ लालच दे देते हैं, थोड़ा सा उसको 2 रुपए 5 रुपए पकड़ा देते हैं हाथ में कि बेटा लो कुछ खा लेना, स्कूल जाओ। उस खाने के लिए स्कूल भेज रहे हो कि पढ़ने के लिए भेज रहे हो? क्यों 2 रुपए दिए? क्यों उसको बैठाया गाड़ी में जबरदस्ती? क्योंकि आज जबरदस्ती बैठाया गया है, आज थोड़ा लोभ दिया गया है। जब वह समझ जाएगा, जब उसको ज्ञान बढ़ेगा, फिर 2 रुपए की कीमत उसके लिए नहीं होगी, उसके लिए कीमत उस ज्ञान की होगी। आज कोई शारीरिक तप कर रहा है, आज उसकी दृष्टि मात्र शारीरिक है, तब भी वह श्रेष्ठ है। आज शारीरिक है, करते करते कभी ना कभी उसकी दृष्टि आत्मिक भी होगी। अगर संस्कार बना रहेगा तो संस्कार के अनुसार कार्य भी संपन्न होगा। और जिसने दृष्टि नहीं सुधारी वो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं दैहिक तप भी करना चाहिए। जिसको सुसमाधि करना है, जिसको सुसमाधि करना है, उसको निरंतर अनशन आदि तप करते रहना चाहिए। क्यों? मैंने स्वयं अनुभव किया है, देखा है लोगों को। जब समाधि का समय आता है, मुख में ग्रास नहीं जाता है, मुख में पानी नहीं जाता है, लेकिन अंदर से भूख प्यास की वेदना होती है। उस वेदना में मन ठहरता नहीं है, मन उस वेदना में चला जाता है। और जिसने अभ्यास किया है, अनशन आदि उणोदर आदि तप किए हैं, जिसने रस परित्याग किया है, जिसने ऐसे तप किए हैं, समाधि के समय जब समाधि चल रही होगी तब ये तप उसके लिए कार्यकारी बन सकते हैं। क्यों? उसका अभ्यास है, उसने अभ्यास किया है। वह अभ्यास उसको, मान लो सदगुरु का आश्रय मिल जाए, वो अभ्यास तुमने पूर्व में किया है, तो सदगुरु के आश्रय से वो वचन तुम्हारे कानों में जाएंगे और तुम्हारी गति सुधर जाएगी। मेरे बंधु, तप श्रेष्ठ है, निरंतर तप का अभ्यास करते रहना चाहिए। तप श्रेष्ठ है। जिसने अपने आप को तपाया नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। इस मनुष्य पर्याय को पाकर भी अगर हम तप नहीं कर सके तो क्या कर सके? आगम में 12 प्रकार के तप बताए हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। इतना ही समझना, बाकी आपने व्याख्याएं बहुत पढ़ी हैं और आज थोड़ा सा अनुकूलता भी नहीं है। इतना ही समझना कि जो तपाया जाता है वही शुद्ध होता है,
जो तपाया नहीं जाता है वह शुद्ध नहीं होता है। सोना जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। दूध जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। आत्मा भी जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। कर्म कालमा को नष्ट करने के लिए, कर्म कालमा को नष्ट करना हटाने के लिए इस आत्मा को तपाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये तपाना ही पड़ेगा। बिना तपाए आत्मा के कर्म झरने वाले नहीं हैं। अपनी दृष्टि को आप सभी निर्बल करें, अपनी दृष्टि को पावन करें और तपाएं शरीर को नहीं, आत्मा को। अभ्यास करें, देखें, जानें कि आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या है आत्मा, कैसी आत्मा, क्या कष्ट होता है आत्मा में, कैसा कष्ट होता है आत्मा में। आत्मा में कभी कष्ट नहीं होता है। इस शरीर के होने से मुझे कष्ट का अनुभव हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई कष्ट नहीं होता है। अपनी दृष्टि को सुधारें, तपस्या ग्रहण करें। केवली आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरों सदा देत हो दुख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायसर ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरों सुना देत हो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायसर पैर बंधो। आज बंधन का दिन है। आज बंधन का दिन है। लोग सोचते हैं कि बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं, लेकिन बिना बंधे बंधन से मुक्त नहीं हुआ जाता। बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधन चाहिए। बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधन चाहिए। जो बंधन को तोड़ना चाहता है लेकिन बंधना नहीं चाहता है, उसका बंधन कभी टूटता नहीं है। बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधना आवश्यक है। जो बंधन में नहीं बंधना चाहता है या जिसे बंधन में बंधने से भय उत्पन्न होता है, जो बंधन में नहीं बंधना चाहता है, भयभीत होता है, आचार्य कहते हैं वो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बाल्टी भी पानी से भरती है, पानी से भरती है, लबालब भरती है, उस बाल्टी को भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है। अगर वह बाल्टी पानी से, अगर वह बाल्टी बंधन स्वीकार ना करे तो पानी से बाल्टी लबालब नहीं भर सकती है। उस बाल्टी को भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है, और बंधन स्वीकार करके जब नीचे जाती है, नमती है, झुकती है, समर्पण करती है, सब कुछ छोड़ देती है, अपने आप को कुएं में छोड़ देती है, कोई विचार नहीं करती है, कोई चिंतन नहीं करती है, ना हाँ ना नुकुर करती है। ओ कितना बड़ा समर्पण! बिना समर्पण के, बिना झुके हुए
कोई भर नहीं सकता है। एक बाल्टी जब तक अपने आप को पूर्ण समर्पित नहीं कर देती है तब तक वह बाल्टी भी भरती नहीं है। कितना बड़ा सिद्धांत, कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, हम उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज ये नियम संयम की बात मत किया करो, नियम संयम की बात करने से लोग दूर भाग जाते हैं। नियम संयम की जब भी आप बात करते हैं तो लोग भाग जाते हैं, कोई आपके पास आना नहीं चाहता है। सत्य है, सत्य है। गलती उन भागने वालों की नहीं है, कुछ संस्कार ही ऐसा है। अनादिकाल से बंधन में बंधे हुए हैं और बंधे होने के कारण संस्कार ऐसा पड़ गया है कि बंधन को हम दुख मानते हैं और दुख मान करके और उस दुख से दूर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। हमें पता है कि बंधन दुख का कारण है, ये पढ़ाया गया है बंधन दुख का कारण है, या हम महसूस भी करते हैं बंधन दुख का कारण है। और एक बंधन को छोड़ने के लिए दूसरा बंधन को लगा ले, एक दुख छूटा और दूसरा दुख लगा ले, ये ठीक नहीं। इसलिए लोग भागते हैं कि ये बंधन मुझे स्वीकार नहीं। लोग मेरे पास कहते हैं महाराज ये नियम में मत बांधो, ये नियम में मत बांधो, संयम में मत बांधो, क्योंकि बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और ये बंधन होने पड़ जाएंगे तो और हम बंधन में डल जाएंगे। आपने कोई नियम दे दिया तो अभी हम शांति से सो जाते हैं, शांति से खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। और कई नियम के संयम के बंधन में बंध गए तो मेरा वह सुकून भी चला जाएगा। आपने कोई नियम दे दिया, संयम दे दिया, फिर निरंतर मुझे उस नियम की रक्षा का भाव रखना पड़ेगा और कहीं नियम टूट जाए तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए बंधन में मत बांधो, ये बंधन ठीक नहीं है। हम वैसे ही करते रहेंगे, आप जैसा कहो वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन नियम में बंध करके नहीं करेंगे।